कल जिस तरह पाकिस्तान ने खेला फाइट बैक की, मगर जिस तरह पाकिस्तान का एक तरीके से सफ़र ख़त्म हो गया। आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों, दूसरी टीम्स को हराने की बातें करें, ये इक्वेशंस की बातें करें, कैलकुलेटर निकालें, बिल्कुल हम आपको बताएंगे ज़रूर सिनेरियोज़ हैं क्या कि पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल में जाएगी। बट फिर आपसे सवाल भी पूछेंगे कि क्या ये टीम पाकिस्तान डिज़र्व करती है सेमीफाइनल में जाने के लिए कि नहीं। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और जैसे कि सवेरा ने कहा कि अभी इस वक्त जो मैच जारी है, इस मैच के हवाले से भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कल जो फाइट बैक किया, जिस तरीके का कल का मैच हुआ, उस हवाले से भी बात होगी। और सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात जो हैं वो इक्वेशन थोड़ी सी सादा भी है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग सी भी है। और वो जो होते हैं ना, ख्वाब जो होते हैं, हम जो ख्वाब देखना, तो उस पर तो पाबंदी नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम है वो ख्वाब देख रही है, हम ख्वाब देखते रहेंगे। और शायद यही ख्वाब हैं जिन्होंने हमें इस वर्ल्ड कप में डेंट पहुंचाई है, क्योंकि हम लोग कुछ ख्वाब देख रहे थे, हम लोग कुछ और सोच रहे थे, और जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही वो कुछ और निकली। जो प्लानिंग निकली, जो हमारे बोर्ड की प्लानिंग निकली, वो सब कुछ उसके बरअक्स निकला। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हाफिज़ इमरान स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब फॉर्मर क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक के जरिए हम हमें ज्वाइन करेंगे। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो यस, फिर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम पीजे मीर साहब आपसे शुरुआत करती हूँ मैं, और जब हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो आज हमें दिख रहा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इज़ राइट नाउ हैमरिंग न्यूजीलैंड, एंड आई एक्सपेक्ट कि न्यूजीलैंड ने भी एक काउंटर अटैक अच्छा देना है, वो तो आगे जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। बट टॉकिंग अबाउट दीज मॉडर्न टीम्स, द वे दे एग्जीक्यूट देयर गेम्स, मेरा ख्याल से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लैक करता है, और इसी वजह से टीम पाकिस्तान यहाँ इस पोजीशन पे अब मौजूद है। देखिए, जो आज आपने जो देखा है, पर्टिकुलरली वार्नर की बैटिंग, फिर उसके जो पार्टनर है, एंड आई टेल यू इट वाज एन आउटस्टैंडिंग, अ ट्रीट टू वॉच। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। जिस तरह इन्होंने पहले पावर प्ले को कैपिटलाइज किया, फिर उसके बाद इन्होंने मोमेंटम रखा है 10 तक ये चलते रहे, फिर उसके बाद 8.26 एंड ऑल दैट ये आते रहे। वेरी गुड। दिस इज व्हाट यू कॉल लेइंग द बेसिस ऑफ योर टीम बैटिंग, और ये आज ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड उससे वैसे भी पहले अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो क्लास बैटिंग पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो वार्नर ने खेली है, दैट इज अनबिलीवेबल, एंड आई थिंक दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। वो मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा भी आज इधर खेल रहा है, मिचेल मार्श। इसका बाप में खेला करता था जेफ लिटिल लीवर में, तो ये वो बड़ा ठक्का लगाता था। तो मैं इससे कहता था, मैं जब तेरा बेटा होएगा तू कैसे इसको ग्रूम करेगा, तुम्हारी तरह ठक्का लगा के खेलेगा ये क्या? कहता नहीं, he'll be much better than me, and Mitchell Marsh mashallah has turned out to be an asset for the Australian team. He so is no doubt, yeah. बिल्कुल। एंड सवेरा, ओवरऑल आप इनको कंपेयर करो, आई थिंक एप्पल टू एप्पल ऑस्ट्रेलियन साइड इट्स गुड। नेदर ये जो न्यूजीलैंड है, ये हमेशा 92 के वर्ल्ड कप से लेके हमेशा इनको एक अंडरडॉग, डार्क हॉर्सेस कहा जाता था। ये भी पाकिस्तान की तरह कभी भी आ जाते थे और अपसेट कर देते थे। बट आज जो होगा आपने देखा है, आई थिंक इट विल बी अ फेयर कॉन्टेस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि इनके बॉलर्स कैसे बॉल करें। ऑस्ट्रेलियन साइड हैव अ वेरी गुड बॉलिंग साइड, एंड इट डिपेंड्स ऑन दीस न्यूजीलैंडर्स, द कीवीज, के हाउ डू दे negate with it. But I see it as a great game. और जो आपने अभी शुरू में बात की, मुझे तो अफसोस होगा मैं कोई उस पर भी बात करूं कल के मैच में। नहीं, बिल्कुल कल के मैच में हम बिल्कुल बात करेंगे। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हम उस डिस्कशन की तरफ आएंगे, बिकॉज हाफिज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हम पावर प्ले की बात करें। 118 रन्स इन दी पावर प्ले, ट्रैविस हेड एंड वार्नर, दे वर ब्रूटल टुडे। और जिस तरह दे हैव अप्लाइड देमसेल्व्स, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि ये वही न्यूजीलैंड टीम है जो पूरी सबको हरा रही है। सिर्फ एक मैच इन्होंने अभी तक अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन में हारा हुआ है। एंड क्या हो गया इन बॉलर्स को अचानक से? देखिए, एक तो ट्रेविस हेड के आने से ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस बेहतर हुआ है, उनकी टीम की जो बैटिंग की ताकत है उसमें इजाफा हुआ है। मिच मार्श भी कोई बुरा नहीं खेल रहे थे, बैसियत ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन ट्रेविस हेड के आने से उनकी जो बैटिंग नीचे, लबुशेन या वो इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो ट्रेविस हेड जब आए हैं तो मिच मार्श नीचे गए हैं, तो उनकी बैटिंग ज़्यादा बेहतर हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो पावर प्ले का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं,
तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बड़ी शानदार किस्म की नज़र आती है डेविड वार्नर की। वो उन्होंने क्रिकेट करियर का अपने आगाज़ कैसे किया और इस वक्त जहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं 100 टेस्ट मैचेस खेल गए हैं। तो ये उनकी जो उन्होंने क्रिकेट में बदलते हुए तकाज़े हैं उसमें किस तरीके से अपने शॉट्स को डेवलप किया, किस तरीके से अपने आप को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत किया। यहाँ पर IPL खेलने का भी उनको बहुत तजर्बा है। और ये देखें कि ये टीम गिरी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही थी। इनकी जो प्लेइंग 11 था उसमें भी इश्यूज़ थे। इनके कुछ खिलाड़ी अनफिट हुए, जैसे ट्रेविस हेड आज खेल रहे हैं, एस्टन एगर को आप देख लें, तो इनके बारे में बहुत बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला, फिर इनके कुछ चीज़ें अपनी जगह पर वापस आई। तो आज आप देखें, फिर इससे पहले जो इन्होंने आखिरी मैच खेला जहाँ पर निचले नंबरों पर आकर मैक्सवेल ने बहुत जारहाना अंदाज से सेंचुरी स्कोर की है। ये बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर पीक कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और यही इनकी टीम की खासियत है कि ये जब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जाते हैं तो ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बिहेव करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि अचानक इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ आई है जिन्होंने इनको बिल्कुल खड़ा कर दिया है। तो ये जो रुझान है उनका, जो मेंटल टफनेस है, जो गेम अवेयरनेस है और जो ओपोनेंट को अटैक करते हैं, वो उनकी खासियत है। और वो उसमें आप देखें कि जैसे आपने पावर प्ले का जिक्र किया है, मैच को तो वो वहीं से अपनी तरफ खींच के लेके जाने की कोशिश कर रही है। माइंड गेम था बेसिकली। और उन्होंने बुनियादी तौर पर उनके जहन के ऊपर जो आज हमला किया है उसका वो फायदा उठाएंगे मैच के आखिर तक। सही, बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। और ये वक्तन फवक्तन स्ट्रॉन्ग टीम्स की तरफ से ये कहा जाता है अटैक कर रहे हैं। मुशी भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब हम मुशी भाई, आपका तारुफ, आप दूर हमसे चले गए, थोड़ा सा दूर हैं हम। ये पहले तो ये रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से आ जाएं स्टूडियो में। ऑडियंस भी मिस कर रही है, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और हमें आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है मुशी भाई। इस वक्त वो जो वाइब है ना वो स्टूडियो में मिस है। हर कोई यहाँ पर अफसुर्दा है। कल का मैच क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या कहेंगे उसके हवाले से? पहले तो आप लोगों की कम्प्लीमेंट की वजह से आई एम जस्ट बिकम लिटिल बिट वो क्या कहते हैं, लाल सुर्ख होता जा रहा हूँ। ब्लशिंग यस, द वर्ड आई शुड यूज, द ब्लशिंग। अच्छा, मगर मैं भी आई मिस यू गाइस टू आल्सो, क्योंकि हमारे जो जोर के जोड़ कर सबसे खूबसूरती ये थी कि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, वो एंजॉय भी करते थे क्रिकेट की बातों को और वैसे भी हमारी ह्यूमर्स को बड़ा एंजॉय करते थे। तो इंशाल्लाह ताला कल से आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी रही हाफिज साहब ने अभी बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, बिल्कुल अच्छी टीमें जो होती है ना, वो जब पीक करती है ना, अच्छे प्लेयर जब वो गेम के ऊपर पीक करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर, तो फिर वो ना एक मैच में स्कोर नहीं करते, एक मैच में विकेट नहीं लेते। इसकी मिसाल आप डेविड वार्नर को देख लें, वो जब उसने स्कोर किया तो कंसिस्टेंटली कर रहा है 2-3 मैचों में। जैम्पा ने विकेट लेना शुरू किया तो जैम्पा विकेट ही लेते जा रहा है। ऐसे प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर बनते हैं ना, फिर वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डाल देते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम कई दफा आराम से रिलैक्स हो जाते हैं कि आई डन माई जॉब। नहीं, वो बाहर की दुनिया में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल कोचेज होते हैं, वो पता क्या कहते हैं कि अगर डेविड वार्नर तुमने स्कोर किया है तो तुमने रिलैक्स नहीं होगा, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि तुम फॉर्म में हो, तुमने बाकी टीम के लड़कों का स्कोर भी करना है, बाकी तुम्हारे इर्द गिर्द खेलेंगे। जैसे उनका स्मिथ फॉर्म में नहीं है, उसका इतना मोमेंटम नहीं बना हुआ, बाकी जो इनके मिडिल ऑर्डर है वो अभी थोड़े वनरेबल है। मगर डेविड वार्नर और मिच मार्श का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा, ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हम फॉर्म में हैं। और बड़े प्लेयर की, बड़ी टीमों की निशानी ये है कि जब वो फॉर्म में आते हैं और जीतना शुरू करते हैं तो फिर वो जाने नहीं देते, वो अपनी फॉर्म को, अपने मोमेंटम को जाने नहीं देते। इसलिए नहीं जाने देते, उनको पता है कि आप ऑपोजिशन हमारे बारे में ज्यादा सोचेगी और जब ज्यादा सोचेगी तो वी कैन बीट देम बेसिकली। बिल्कुल। और मुशी भाई, आज तो वो ट्रेविस हेड जो है वो हेडेक बन गए हैं न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि जिस तरह ब्रूटली, मतलब मैं ब्रूटल एक शायद एक वही ऑब्जेक्टिव होगा जो इस्तेमाल हो सकता है इनकी बैटिंग के लिए, जिस तरह ही बैटेड इन फ्रंट ऑफ द न्यूजीलैंड बॉलर्स, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, मैंने मैच आई एम सॉरी देख नहीं सका बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। व्हाट वाज द स्कोर? क्या हुआ, क्या किया ऑस्ट्रेलिया? 60, अभी अगर मैं ट्रेविस हेड का अकेले बताऊं तो 67 बॉल्स पे 109 रन्स ट्रेविस हेड ने बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 162 और इस वक्त 46.1 ओवर हुए हैं और 347 ऑस्ट्रेलिया बना चुकी है ऑलरेडी। पावर प्ले में भी तकरीबन, पावर प्ले के अंदर 118 पावर प्ले में 118 रन्स वार्नर और हेड ने। अच्छा, ये देखे ना, ये दिस इज अ वे, यू नो, लाइक दे आर रूथलेस एक्चुअली, दैट्स व्हाई ऑजीज आर रूथलेस। और मैं कल ना जब अपना हमारे प्रोड्यूसर इरफान साहब का मुझे मैसेज आया ना कि जी बताएं, प्रेडिक्शन बताएं आपकी कल